Hello aspirants, so in today's class we are going to take the topic of archaeological places in छत्तीसगढ़। आज हम लोग जो देखेंगे वो है आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस इन छत्तीसगढ़, जिसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है। जिसमें हमको देखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस हैं और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में उन प्लेसेस से पूछा जाता है। ठीक है, देन वी विल सी इन टुडेस क्लास देन वी विल सी इन टुडेस क्लास और क्या देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में म्यूजियम्स, हेरिटेज साइट्स देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या देखेंगे, हाँ, कुछ हम लोग वो देखेंगे सिटीज जिनका नाम काफी फेमस इंडियन या फॉरेन कोई जो जगह हो, टूरिस्ट प्लेस हो या किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस की प्लेस हो, उस पे हम उसको बोलते हैं। तो वो सारी चीजें आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन छत्तीसगढ़। तो इस टॉपिक को छत्तीसगढ़, ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग सरगुजा डिवीजन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ठीक है, तो सरगुजा डिवीजन में आपको सीतामढ़ी हरचोका मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। वो सीतामढ़ी हरचोका किस जगह पे है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है घोघरा ग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये कि घोघरा ग्राम कहाँ है, ऐसा ही पूछता है वन लाइनर टाइप। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस है वो एक जगह पे मैं बता रहा हूँ। ये सारे प्लेसेस आई हैव डिस्कस्ड इन सम और द अनदर क्लासेस। अब ये क्यूमुलेटिवली एक जगह पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है आपको, तो ये हो गया घोघरा ग्राम, जहां पे आपका क्या है, सीतामढ़ी केव्स। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बलरामपुर में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट जिसका नाम है डीपा डी। और ये डीपा डी कौन से रिवर के बैंक में है, तो उस रिवर का नाम है आपका कन्हार रिवर। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को जब हम टेम्पल की क्लासेस कर रहे थे कि डीपा डी में जो शिवा टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है जो डीपा डी का, वहां पे आपको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शिवा टेम्पल जो है उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, वहां पे एक सबसे बड़ा नंदी का फिगर मैंने आपको उस टाइम फोटो इमेज भी दिखाई थी। ठीक है, तो वही ये डीपा डी की बात हो रही है। वो आपका कहाँ है, बलरामपुर में है। क्या है, डीपा डी। ठीक है, और ये कौन से रिवर के बैंक में है, तो ऑन द बैंक ऑफ कन्हार रिवर। ठीक है, चलिए, और इसमें और मैंने आप लोगों को जब रिवर हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कन्हार रिवर की कन्हार रिवर में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है कोटली वाटरफॉल। और उसमें एक और चीज मैंने बताई थी कि कन्हार रिवर की ट्रिब्यूटरी है चनन रिवर। ठीक है, और चनन रिवर में कौन सा वाटरफॉल है, तो उस पे है पवई वाटरफॉल। तो डोंट गेट कंफ्यूज ऑन बोथ ऑफ दीज। ठीक है, ये दोनों के, ये जो रिवर है ये ड्रेनेज सिस्टम किस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जाती है, तो ये सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जाती है। ठीक है, चलिए, मैंने इतनी सारी चीजें वापस क्यों बताई कि आप फिर से रिवाइज हो जाएगा क्लास करते करते, तो दिमाग पे आपके बैठ जाएगा। फिर हम लोग देवगढ़ इलाके से, उदयपुर इलाके से एक जगह देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेस है छत्तीसगढ़ का, दैट इज रामगढ़। रामगढ़ में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वहां हमको मिलता है रामगढ़ हिल्स में सीता केव, लक्ष्मण केव, जोगी मारो केव। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ है आपका रामगढ़ हिल्स। ठीक है, यहाँ क्या क्या मिलता है मैंने बताया आपको, सीता केव, लक्ष्मण केव, जोगी मारा केव, हाथी केव। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे एक और आपका इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेस है सरगुजा में, उसका नाम है महेशपुर। और महेशपुर कौन से रिवर के बैंक में है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका रिहांद के बैंक पे। तो जस्ट राइट हियर महेशपुर। ठीक है, इसके बाद हम लोग दो और जगह देखते हैं। एक कोरबा में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो है पाली, और वैसे ही एक गौरेला पिंडरा मरवाही में है आपका धनपुर। ठीक है, फिर आपका मुंगेली में है सेमरसाल। ठीक, वैसे ही दो इंपॉर्टेंट जगह आपके बिलासपुर में है, जो कि एक है मल्हार एंड दूसरा है तालागांव। ठीक है,
तो ये भी आप लिख लीजिए, मल्हार ताला गांव। ताला गांव में कौन सी दो रिवर आके कॉन्फ्लुएंस करती है, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है आप लोग। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं इसको पूछ रहा हूं। तो ये सारी जगह देख लिया हम लोगों ने। देन वी हैव खरोद। खरोद और गुंजी। देखिए आपका जांजगीर चांपा में है खरोद, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था एकलखिया टेम्पल, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल जहां पे है, ठीक है। वैसे ही गुंजी, गुंजी में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, गुंजी में दमोदरा में ऋषभ देव जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं जैन कम्युनिटी के, उनका वहां पे टेम्पल है, ठीक है। तो दमोदरा, गुंजी, तो ये दो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए। गुंजी इज इन शक्ति एंड आपका जो खरोद है वो जांजगीर चांपा में है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पचराही। पचराही में मैंने आप लोगों को जब बता रहा था टेम्पल, उस टाइम मैंने बताया था उमा महेश्वर का टेम्पल है। तो ये वही पचराही है, वो आपका कबीर धाम में है, पचराही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उमा महेश्वर का टेम्पल है, जो किसने बनवाया था, फनी नाग डायनेस्टी रूलर ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव आपका सिरपुर। सिरपुर से मैंने आपको कितने सारे फैक्ट बताए थे कि सिरपुर इज अ बुद्धिस्ट साइट, हिंदुइस्ट साइट और जैनिस्ट साइट। ऑल्सो सिरपुर इज द फर्स्ट साइट जो आपका एक्सकवेट हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और उसको एक्सकवेट करने वाले, खोदने वाले कौन थे, तो उनका नाम था गंगाधर मुरारजी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो वहां पे हमने बहुत सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स देखी थी, जैसे कि आपका क्या क्या देखा था हमने, स्वास्तिक विहार देखा था, आनंद प्रभु कुटीर विहार देखा था हमने, ठीक है। देन वी हैव सीन तीवर देव विहार। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, कहां से हमने देखी थी, चैत्रा सब, सॉरी, हाँ विहार, ये सारी हम लोगों ने देखी थी कहां से, शिरपुर से देखी थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज राजिम। राजिम में हमने कौन कौन सी तीन नदियों का कॉन्फ्लुएंस देखा था, महानदी का देखा था क्या, पैरी महानदी है, सौंदुर। तो इन तीन नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है, इसलिए उसको और क्या बोलते हैं हम लोग, संगम भी बोलते हैं, और ये भी एक आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर्कियोलॉजिकली, दैट इज सीताबाड़ी एंड सिरकट्टी। सीताबाड़ी, सीता, ये गरियाबंद से, ये भी सिरकट्टी, ये दोनों के दोनों ऑन द बैंक ऑफ पैरी है, ठीक है, पैरी रिवर के, ठीक। फिर दुर्ग से हमको देखना है, दो जगह है, एक जगह है तर्री घाट, ठीक है। तर्री घाट इज एट द बैंक ऑफ खारून रिवर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को देखना है अब आपका मोइला मानपुर से आप एक देखेंगे चितवा डोंगरी। इसको पहले हम लोग पढ़ते थे राजनांदगांव में, बट अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो चितवा डोंगरी जो है आपका क्या आ रहा है, मोइला मानपुर चौकी में आ रहा है, ठीक है, अंबागढ़ चौकी में। और एक और साइट है जो आज भी राजनांदगांव में है, वो है बोतलदा। तो आप दो जगह लिख लीजिए, राजनांदगांव में बोतलदा, और यहां पे आपका आएगा चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी जो साइट है, इसको किसने खोजा था, तो इसको खोजा था भगवान सिंह बघेल एंड रामेंद्र नाथ मिश्रा, ठीक है। यहां आप लोगों को चाइनीज ह्यूमन के फोटो मिलते हैं, ड्रैगन के फोटो मिलते हैं। तो एविडेंसेस ऑफ चाइनीज यहाँ पे आपको मिलते हैं, कहां पे, चितवा डोंगरी पे, ठीक है। कहाँ है ये, मोइला मानपुर चौकी में, ठीक है, ठीक, ये राजनांदगांव में है। मैं अभी सब डिस्ट्रिक्ट का नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब इतनी क्लासेस हो गई हैं कि आप लोगों को मैप इतने बार मैंने बना रखा है कि मेरा मानना है कि आप लोगों ने कहीं अच्छे से रिलीजियसली क्लासेस की हैं, तो आप लोगों को अब मैप में समझ आ रहा होगा कौन सा वाला जगह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हो गया क्या, अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट मतलब मेगालिथिक, लिथिक मतलब होता है स्टोन एंड मेगा होता है बड़ा। तो मेगालिथिक मतलब जहां बड़े बड़े स्टोन का कुछ घेरा मिला होगा, या बड़े बड़े स्टोन एक जगह पे रखे हुए होंगे, उनको बोलते हैं मेगालिथिक साइट्स, ठीक है। और वो साइट आपको कहां मिलती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो कोंडा गांव के एक डिस्ट्रिक्ट में गढ़ धनोरा एक जगह है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, गढ़ धनोरा, ठीक है। और ये आपका क्या है, मेगालिथिक साइट।
देन वी हैव बारसूर। बारसूर कौन से रिवर के बैंक में? तो ऑन द बैंक ऑफ इंद्रावती है। और यहाँ पे आपको काफी सारे टेम्पल मैंने बताए थे। कौन कौन से टेम्पल बताए थे मैंने आपको? यहाँ मामा भाचा टेम्पल, चंद्रदितेश्वर टेम्पल, जुड़वा गणेश, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और ये सारे छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हो गया? हाँ, यहां तक हमने कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, दूसरा मैप ले लेते हैं अब हम। चलिए तब दूसरा टॉपिक हम चालू करेंगे। चलिए अब हम लोग इस मैप में क्या देखेंगे? इस मैप में उन सिटीज का नाम देखेंगे जिन सिटीज को हम किसी और नाम से भी जानते हैं ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंस। कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या वहां का वेदर कुछ ऐसा है, या कुछ और चीज की सिमिलैरिटी है किसी और जगह से, तो उनकी वजह से उनको किसी और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सरगुजा डिवीजन से मैंने जसपुर में आप लोगों को एक जगह पढ़ाया था। जसपुर डिवीजन पढ़ाते टाइम, दैट वाज तपकरा। तो तपकरा जो जगह है उसको मैंने बताया था कि मैक्सिमम स्नेक वी फाउंड देयर एंड वी हैव द सेकंड वेनम सेंटर ऑफ इंडिया इन तपकरा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? स्नेक सिटी। ठीक है, तो आप लिखिए जसपुर में सबसे पहले तपकरा स्नेक सिटी। फिर आपका एक जगह है जसपुर में लुदेंग। लुदेंग को कैपिटल ऑफ टोमेटो बोलते हैं, टोमेटो कैपिटल। यहाँ काफी टोमेटो होता है तो इसलिए कैपिटल ऑफ टोमेटो बोलते हैं। ठीक, फिर सरगुजा में हमारे पास एक जगह है जो बहुत ही सुंदर है और जिसको हम बोलते हैं शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। उसका क्या नाम है? मैन पार्ट। ठीक है, शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो 1972 में 1971 के वॉर के मतलब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद जो, सॉरी बांग्लादेश बोल रहा हूं मैं, आफ्टर द 1961 चाइनीज वॉर जो होता है उसके बाद जो दलाई लामा वहां से भागते हैं, मतलब जो असाइलम लेने आते हैं कहाँ? इंडिया में, और रिफ्यूजी बनते हैं। उस टाइम काफी लोग उनके साथ तिब्बत से आते हैं। तो एक जो जगह छत्तीसगढ़ में तिब्बतों को बसाई गई थी वो जगह थी मैन पार्ट। तो इसलिए उसको और क्या भी बोला जाता है? मैन पार्ट को मिनी तिब्बत। ठीक है, फिर हमारे पास एक और जगह है जसपुर में, दैट इज सूना हिल्स। और सूना हिल्स को स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। ठीक, देन वी हैव, नीचे अब आते हैं हम तो हमारे पास कोरबा दिख रहा है हमको। तो कोरबा को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैपिटल है वो, इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने वो दिखाया था ना वहां कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वहां था वहां पे। ठीक, फिर कोरबा से और क्या क्या जगह हम लोग को पढ़ना है तो यहाँ लिखता हूं मैं। यहाँ हम लोग को बुका पढ़ना है। बुका एक जगह है जिसको मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉरिशियस ऑफ। यहाँ एक और जगह है आपका लाफागढ़। लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ इज अ किला जो, जिसको बोला जाता था कि कोई अंदर घुस नहीं सकता उसमें, वैसे ही ये भी एक किला है लाफागढ़, चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़। फिर यहाँ आपका एक और है कोरबा में चैतूरगढ़, इसको कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है। ठीक है, फिर जांजगीर चांपा में एक जगह मैंने बताया था आप लोग को, खरोद। खरोद में आपका क्या, खरोद को क्या बोलते हैं? काशी ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। क्या काशी क्या है? वाराणसी। वाराणसी बनारस जो उत्तर प्रदेश में है, वही बनारस काशी ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। किसको? खरोद को। यहाँ मैंने आप लोग को लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, एक लखिया टेम्पल बताया था ना, लाखाचुअर टेम्पल, वही एक खरोद है। ठीक है, एंशियंट साइट भी है, आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। देन बिलासपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्टिस सिटी। ये बिलासपुर है। जस्टिस सिटी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बैठता है यहाँ। ठीक है, हाई कोर्ट यहीं सिट करता है छत्तीसगढ़ का। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स रायगढ़ को मैंने नहीं बताया। तो रायगढ़ इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ इंस्पिरेशन। सिटी ऑफ इंस्पिरेशन, सॉरी, सिटी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्पिरेशन बोलो, इंस्क्रिप्शन।
ठीक है, सिटी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इसके बाद अब हम आते हैं दुर्ग में। तो दुर्ग में आप देखिए, यहाँ एक और बचा है, यहाँ पे आपका शिवनाथ में आता है मदकू आइलैंड। मदकू आइलैंड को बोला जाता है आपका मजूली ऑफ छत्तीसगढ़। क्या बोलते हैं हम? मजूली ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने दो डिवीजन देख लिए, दैट इज सरगुजा और इससे देख लिया। अब आते हैं दुर्ग रायपुर में, देखते हैं क्या क्या है। तो दुर्ग रायपुर में खैरागढ़ में आपका म्यूजिक सिटी है, आपको पता होगा खैरागढ़। ठीक है, तो यहाँ खैरागढ़ में लिख लीजिएगा म्यूजिक सिटी। ठीक, इसके बाद राजनांदगांव में है क्या कुछ? राजनांदगांव में कुछ नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ में आपको दुर्ग में एक आपको मिलता है क्या? नगपुरा, जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ नगपुरा आएगा आपका दुर्ग में, दैट इज पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़। क्यों बोलते हैं पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़? बिकॉज यहाँ हम लोग को 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का टेम्पल मिलता है नगपुरा में, तो उन्हीं उसी वजह से इसको बोला जाता है पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो भिलाई जो है हमारा, दुर्ग के अंदर ही भिलाई आता है, तो भिलाई इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ नॉलेज। ठीक है, कैपिटल ऑफ नॉलेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको दिखेंगे तो भिलाई में दिखेंगे। हाईएस्ट आपको एजुकेशन रेट पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं दिखता है तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही दिखता है। दैट्स व्हाई भिलाई इज नोन एज द एजुकेशन हब। पहले के टाइम में, आज के भी टाइम में आप देखेंगे आईआईटी और नीट की तैयारी छत्तीसगढ़ में आपको कहीं बेस्ट करनी होती थी तो कहाँ आते हैं लोग? तो भिलाई में ही आते हैं। मैक्सिमम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर इन भिलाई। ठीक है, तो इसीलिए रीजन है आपका, उसको बोलने का क्या रीजन है? नॉलेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिर आपका एक खपरी विलेज है रायपुर में, उसको क्या बोलते हैं? सेवाग्राम। खपरी तिल्दा में है, सेवा ग्राम। ठीक है, देन वी हैव आरंग इन रायपुर, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं। क्या? सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा हुआ आपका? हाँ, धमतरी से हम लोग का गंगरेल डैम है, तो गंगरेल डैम को क्या बोला जाता है? मिनी गोवा। गंगरेल डैम का नाम चेंज करके अब पंडित रविशंकर शुक्ला नाम रख दिया गया है और इसको क्या बोलते हैं? मिनी गोवा। ठीक है, यहाँ एक आर्टिफिशियल बीच बनाया गया है, इसीलिए इसको मिनी गोवा बोलते हैं। यहाँ काफी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, आप कभी जाइए आपको रिक्रिएशन करना हो तो। देन वी हैव राजिम इन गरियाबंद, जिसको हम बोलते हैं प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर आपका है यहाँ केशकाल घाटी, जिसको बोला जाता है एंट्री गेट ऑफ बस्तर, ऑल्सो द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, केशकाल घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। केशकाल घाटी जो है उसमें 12 मोड़ हैं। ठीक है, उसी में हमने पढ़ा था, टॉप में एक मंदिर है जिसमें लोग पूजा करते हैं, दैट इज तेलिन सत्ती टेम्पल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो द एंट्री गेट फॉर द बस्तर डिवीजन, बस्तर एरिया। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द वैली ऑफ फ्लावर। देन वी हैव जगदलपुर। जगदलपुर जो सिटी है उसको वहां के किंग ने बसवाया था, तो इसीलिए सिटी बहुत ही सिस्टमैटिक बसी है। और वो सिटी जहां भी आप जाएंगे रोड पे, तो वो रोड एंड करेगी और स्क्वायर टाइप का एक बनता है, हर जगह से स्क्वायर 4 रोड निकलते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है सिटी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जगदलपुर काफी अच्छी सिटी है जगदलपुर, सिटी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ आपका एक है बस्तर। बस्तर में क्या है? लैंड ऑफ ट्राइब बोलते हैं इसको। और आखिरी हमारा बचा है बारसूर, जो दंतेवाड़ा में आपका बारसूर, सिटी ऑफ एंशियंट टेम्पल। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों ने देख लिए। अब एक आखिरी हमारा बचा हुआ है क्या टॉपिक? म्यूजियम्स और जो आपका लाइब्रेरीज, ये सब वाला टॉपिक। तो ये आप हम लोग तीसरा मैप ले लेते हैं, मैप। ये वाला मैप ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस मैप में हम लोग अब क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग इस मैप में तो नहीं, मैं आप लोगों को पहले अलग से ही बताया था म्यूजियम, क्योंकि एक ही जगह पे तो मैप में क्या ही बनाएंगे। म्यूजियम्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो म्यूजियम देखिए, म्यूजियम कौन कौन से जगह पे हैं, तो सबसे पहले आप लिखते चलिएगा। आपका सबसे 1875 में फर्स्ट म्यूजियम ऑफ छत्तीसगढ़ है, दैट इज महंत
घासीदास म्यूजियम। बहुत बड़ा म्यूजियम है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड म्यूजियम है, बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। कभी रायपुर जाने का मौका मिल रहा है आप तो महंत घासीदास म्यूजियम बिल्कुल जाइए, जो 1875 में बना था। और उस म्यूजियम में जाके आप काफी सारे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख सकते हैं। ऑल्सो आप वहां बाजू में गढ़ कलेवा है, वहां गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ के व्यंजन डिशेस का टेस्ट भी ले सकते हैं। तो जस्ट गो एंड हैव इट, ठीक है। और देखिए भी आप जाके, बहुत सारी चीजें आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको दिखेंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद द सेकेंड इज, ये कहाँ है, रायपुर में है। देन स्टेट का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, स्टेट फर्स्ट फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये भी रायपुर में है आपका, नया रायपुर में, ठीक है। देन थर्ड ट्राइबल म्यूजियम, ये भी आपका नया रायपुर में है, ठीक है, ट्राइबल म्यूजियम। देन वी हैव शहीद वीर नारायण म्यूजियम, वो भी आपका नया रायपुर में। 4 म्यूजियम देख लिया हमने, महंत घासीदास म्यूजियम, स्टेट फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल म्यूजियम एंड वीर शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम, ठीक है। ये भी आपका नया रायपुर में है। अब इसके बाद एक म्यूजियम हमको पढ़ना है, दैट इज इन रायगढ़। रायगढ़ में कौन सा, ये अलग वाला पढ़ लीजिए, ये आपका सोनाबाई राजवार आर्ट एंड कल्चर, आर्ट के लिए दिया जाता है, आर्ट के लिए, तो इसका नाम क्या है, सोनाबाई राजवार आर्ट गैलरी है ये, ठीक है। और एक म्यूजियम आपको और अच्छा मैं बता देता हूं आपको, आखिरी है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, वो कोंडागांव में है आपका, ठीक है, जगदलपुर में, सॉरी 1972 में ये बना था। कहाँ है, जगदलपुर में, जगदलपुर में। नाम क्या है, स्टेट्स ओनली एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मतलब ह्यूमन सोसाइटी, ट्राइब्स कैसे बने, ये एंथ्रोपोलॉजी का म्यूजियम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 म्यूजियम आपकी स्क्रीन पे है, ये सारे हैं, या ये जितने हैं ये रायपुर से हैं, ठीक है, रायपुर। देन वी हैव रायगढ़ से एक सोनाबाई राजवार आर्ट गैलरी एंड देन एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम इन जगदलपुर 1972 में। ये 1875, 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, कुछ देखिए, कुछ और देख लेते हैं हम लोग, आश्रम देख लेते हैं, ठीक है। अब आश्रम कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए इस मैप में बता देता हूं मैं, तो आपका बलौदा बाजार में है टुटुरिया आश्रम, ठीक है, टुटुरिया आश्रम। इसको और क्या बोलते हैं, वाल्मीकि आश्रम बोलते हैं, वाल्मीकि आश्रम। यहाँ पे जो सेंट वाल्मीकि थे उनका आश्रम था, यहीं पे सीता मैया आती हैं और लव कुश यहीं पे अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही वो आश्रम है टुटुरिया, ठीक है, टुटुरिया। देन वी हैव इन महासमुंद एक विवेक वर्धन आश्रम, जिसको यति यतनलाल जैन ने बनवाया था, ठीक है। ये क्या है इसका नाम, विवेक वर्धन आश्रम, ठीक है, नेम इज यति यतनलाल। फिर आपका धमतरी में 2 आश्रम है, हम लोगों को पढ़ना है। एक है श्रृंगी ऋषि आश्रम, दोनों सिहावा नगरी में है, श्रृंगी ऋषि आश्रम, और एक है आपका लोमस ऋषि आश्रम, ठीक है। चलिए, इसके बाद और पढ़ रहे हैं तो हम लोग का आरके आश्रम है रायपुर में, ठीक है। कहाँ है, रायपुर में आरके आश्रम। कब बना था, 1958 में, ठीक है। यहाँ एक आपका और क्या आश्रम है रायपुर में, विवेकानंद आश्रम, वो भी रायपुर में आपका, ठीक है, विवेकानंद आश्रम, ठीक। तो इतने सारे आश्रम देख लिए। अब एक और बचा हुआ है हमारा, जो कि नारायणपुर से है, स्वामी आत्मानंद अजी ने उसको बनवाया था, वो भी था आपका रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन आश्रम। कब बना था, 1985 में, एंड बाय होम, बाय स्वामी आत्मानंद, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ पुस्तकालय या लाइब्रेरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, एक आपका राजनांदगांव में है, जो 1909 में बनता है, और जिसको बनाते हैं कौन, ठाकुर प्यारे लाल जी, ठीक है। वो उसका नाम रहता है सरस्वती लाइब्रेरी, ये राजनांदगांव में है, सरस्वती लाइब्रेरी, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। 1909 में ये किसके द्वारा, ठाकुर प्यारे लाल, ही वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ छत्तीसगढ़। अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर रायपुर से आपका है, मैं यहां लिख देता हूं, आनंद समाज वाचनालय, आनंद समाज वाचनालय, वाचनालय,
कब बनता है? 1908 में। ठीक है, तो देखिए दो मैंने बताया आपको। सबसे पहला कौन सा बताया? सरस्वती आज जो लाइब्रेरी है वो 1909 में है। ईयर याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ये सब में पूछ देता है। तो सरस्वती जो लाइब्रेरी है वो आनंद समाज पुस्तकालय के बाद खुली है। आनंद समाज पुस्तकालय 1908 में खुलता है एंड 1909 में आपका सरस्वती लाइब्रेरी। ठीक है, देन वी हैव सेकेंड रायपुर में सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, देन वी हैव थर्ड सतनामी आश्रम। ठीक, तो इतने सारे आश्रम हमने पढ़ लिए हैं। चलिए तो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं फोटोज जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, कुछ अच्छी जगह है ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये आपका जो बुका कोरबा में हमने बोला था ना, मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़, मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये देखिए आप फोटो में आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर जगह है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़। देन वी हैव सीन द गुरु घासीदास म्यूजियम जो 1875 में बनता है और ये रायपुर में है। यही वो सुंदर सा म्यूजियम है जो आपके फोटो में दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप, ये म्यूजियम है, आप विजिट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये है आपका केशकाल घाटी, जिसको हमने बोला था एंट्री गेट ऑफ बस्तर एंड द वैली ऑफ फ्लावर। और ये देख रहे हैं आप 12 मोड़ है, मैंने बताया था ना, तो ऐसे देखिए कितना स्टीप मोड़ है। आप गाड़ी चलाएंगे तो कितना ही सीधा है, कुछ दिखता नहीं है आप गाड़ी जब चलाएंगे यहाँ। और इसी में ये जो है देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये यही है तेलीन दाई तेलीन सत्ती टेम्पल, ये ऊपर में। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने बताया था आपको चैतूरगढ़, दैट इज कॉल्ड एज कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़। तो यही है उसका फोटो, देख लीजिए कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ कैसा हमारा सुंदर दिखता है। तो ये कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ है हमारा। ठीक है, चैतूरगढ़। और ये आपका है लाफागढ़, जिसको हमने बोला था क्या? चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपका फोटो में है, ये लाफागढ़ का फोर्ट है। ठीक है, चलिए, और ये आपका फिर आश्रम में हमने देखा तुतुरिया आश्रम, जो कि आपका है बलौदा बाजार में। ठीक है, बलौदा बाजार में। तो ये आपका आश्रम देख लीजिए फोटो में, ये आज की डेट में यही आश्रम है। ठीक है, लव कुश के यही आप यही वो थे, लव कुश जो रहे पढ़े हैं। देन वी हैव द लास्ट में दो आश्रम हमने धमतरी से देखे, दैट आर श्रृंगी ऋषि आश्रम एंड लोमस ऋषि आश्रम। तो उसमें ये है आपका श्रृंगी ऋषि आश्रम। ठीक है, ये पहाड़ के नीचे श्रृंगी ऋषि आश्रम। चलिए, तो हम लोगों ने सारे फैक्ट्स आज पढ़ लिए, सारी चीजें कर ली हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है क्लासेस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप लाइक बटन दबाइए, लाइक कीजिए इसको। एंड गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द एग्जाम के आसपास में और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाएंगे। काफी सारी चीजें जो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए, वो लाया जाएगा। ऑल्सो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको सर्कुलेट कीजिए, सो दैट दोज पीपल कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस। चलिए ठीक है, टिल द नेक्स्ट क्लास, लेट्स होप आप सब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।